मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये फर्स्ट सीटिंग वाले सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, फर्स्ट सीटिंग वाले सब हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। ये एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो आप पछताएंगे। एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है आपको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है मेरे डियर साथियों? ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। निबंध है, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है मेरे डियर साथियों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब। अशोक के फूल किसकी रचना है? नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। फर्स्ट सिटिंग वाले सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। बिलीव कीजिए आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन मेरे डियर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। काल्पनिक हो जाए, क्या हो जाए? काल्पनिक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण जो है कंठ से होता है मेरे डियर छात्र छात्रा? कंठ से उच्चारण होता है ख का। किससे? ख का। चलिए, इसके बाद अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले से। आप पछताएंगे इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेंगे तो। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग मेरे डियर छात्र छात्रा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद मेरे डियर छात्र छात्र आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त जोड़ ऋषि। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा प्रिय वंदा। क्या कहते हैं? प्रिय वंदा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर छात्रा छात्रा, ये आपको जो है पूछा जाएगा। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा सुजाता। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, बिलीव कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट सिटिंग वाले को 100% जो है पूछा जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसका राइट आंसर मेरे डियर छात्रों बताना है। चलिए, पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी के भूल भुलैया मत रहिए, ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर आपको बताना है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम जोर गम। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है शेयर करते जाइए मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से। इसके बाद है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था मेरे डियर छात्र छात्रा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। क्या था नाम? अच्युत नाम था मेरे डियर छात्र छात्रा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट सेटिंग वाले सब। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है बताइए। एक वृक्ष की हत्या कविता में किस शहर को किससे बचाने का बात करता है? लुटेरों से, नादिरों से, देश के दुश्मनों से, इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नादिरों से। क्या हो जाएगा? नादिरों से। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका जो आंसर देते जाइए मेरे डियर छात्र छात्रा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था मेरे डियर छात्र छात्रा? ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर छात्र छात्रा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके फर्स्ट सीटिंग वाले सब। इसके बाद है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनकी उम्र क्या थी? जब बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनका उम्र कितना था मेरे डियर छात्र छात्रा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 वर्ष। कितना उम्र था? 27 वर्ष। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। किसे कहा मेरे डियर छात्र छात्रा? राधा कृष्ण को कहा। किसको कहा? राधा कृष्ण को मालिन मालिन। चलिए इसके बाद यहाँ पे सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, श्रम विभाजन। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर का है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर का मेरे डियर छात्र छात्रा? इनमें से सभी हो जाएगा। द कॉस्ट इंडिया, द अनचेबल्स, यू हु आर सुद्राज, इसमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा, याद रखना। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? बताइए ये पांचों जो है किसकी बहनें थी मेरे डियर छात्र छात्रा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा की। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। इसके बाद है, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें मेरे डियर छात्र छात्रा? क्या भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है या भाषण है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा भाषण। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सीटिंग वाले सब, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र। महाभारत जो है शास्त्र है, याद रखना। चलिए इसके बाद है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? यहाँ पे कहा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रास्ती किस भाषा में है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था मेरे डियर छात्र छात्रा? नौकर था ना? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर। बहादुर कौन था? नौकर था। चलिए इसके बाद है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे डियर छात्र रामविलास शर्मा। क्या कौन है? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति? निराला शर्मा का है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जल्दी से बताइए। लखनऊ, बनारस, डुमराव? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर छात्र छात्रा लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए फर्स्ट सीटिंग वाले से। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है मेरे डियर छात्र छात्रा? कुमार गंधर्व क्या है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दीदी को। किसको मारा था? दीदी को। दीदी जो था यानी किससे प्यार करता था, ये भी आपको पूछ देगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है?
प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग समारोह में। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? बताइए, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल चरित्र निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? बताइए, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम को। किसको कहा? प्रेम को। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा, फर्स्ट सीटिंग वाले से भी इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो पछताएंगे आप। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए क्या होगा। रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ। किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ। ये सारा ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। चलिए, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है भक्ति काल के कवि। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? बताइए, घनानंद जो है किस भाषा के कवि हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लडेवल। क्या हो जाएगा? कार्लवेल। कार्लवेल हो जाएगा, हाँ कार्लवेल। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बताइए, राइट आंसर इसका बताना आपको मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए प्रेमधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमधन। ऑप्शन इसका जो डी राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा को किसका विवाद था? किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा फर्स्ट सीटिंग वाले को। याद रखना ये मॉडल क्वेश्चन है और इससे जो है 100% आपका 50-50 ऑब्जेक्टिव जो है सही जाएगा जो कंप्लीट करेगा। बताइए, मगम्मा को किससे विवाद था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू से विवाद था। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? नेता है, किसान, मजदूर है, शिक्षक, मंत्री? बताइए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? 42 नंबर का राइट आंसर जो होगा किसान मजदूर हैं। क्या है? कौन है? किसान मजदूर। इसके बाद आपके स्क्रीन पे हिरोशिमा शीर्षक कविता, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? जल्दी से बताइए। पूर्वी क्षितिज पर, पूर्वी दिशा में, नगर के चौक पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर। ऑप्शन जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर। इसके बाद यहाँ पे है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? बताइए, इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल हम तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम तुम। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? बताइए तो जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल गफलत हो जाए। क्या हो जाएगा? गफलत। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा। 46 का राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर छात्र छात्रा श्राप हो जाएगा। स्त्रीलिंग इनमें से जो है श्राप है। क्या है? श्राप। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कंप्लीट कर ही लेना। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, देव है, छात्र है, नक्षत्र है, प्राण है? कौन सा ये मतलब जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जल्दी से बताइए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे असमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। असमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल अधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने।
वह वस्तु जो नासवान हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है आपको। तो जो नासवान होते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे डियर छात्र छात्रा, पता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नस्वर। क्या कहते हैं उसको? नस्वर। वह वस्तु जो नस्वान हो उसे नस्वर कहते हैं। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर छात्र छात्रा का निम्न निम्न विकल्पों में से सकमर्क क्रिया का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से सकमर्क क्रिया का चयन कीजिए। लेटना है, छूटना है, पिघलना है, तरपना है, बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए, ये हो जाएगा पिघलना। क्या हो जाएगा? पिघलना। इनमें से सकमर्क क्रिया का चयन जो है पिघलना हो जाएगा। पिघलना क्या है? सकमर्क क्रिया। मेरे डियर छात्र छात्रा, अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और कल जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवाए थे उस वीडियो को आप जा करके जल्दी से देख लीजिए, जिसमें कि आपको 100 में 100 लिखा हुआ है। 100 में 100 हिंदी में लिखा हुआ जो है थंबनेल पे जा करके देखिए उस वीडियो में, और वहाँ से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और जो है सब्जेक्टिव भी चाहिए हमें, कमेंट कीजिए।